नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आयुष पाल। हमारी खास पेशकश जनता का मूड आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा के रण के लिए तैयार है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है। उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने काम पूरे हुए, कितने नहीं हुए, कितने काम अधूरे हैं, सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं, नई सांसद से आप क्या कुछ चाहते हैं, आपके नए सांसद से आपकी क्या कुछ मांगे हैं, इन चीजों को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। उदयपुर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मन्नालाल रावत को टिकट दिया है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, और वहीं कांग्रेस ने अपनी जो सूची जारी की है उसमें उदयपुर के पूर्व कलेक्टर ताराचंद मीणा को इस बार टिकट कांग्रेस से मिला है। इस बार उदयपुर में जो मुकाबला है वो ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स का है। लेकिन अगर पिछले सालों की बात करें और पिछले कार्यकाल की बात करें तो अर्जुन लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से यहां पर सांसद थे। उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ है, जनता खुश है, नाखुश है, संतुष्ट है या नहीं, इन तमाम सवालों के साथ आज बोलेगा राजस्थान में हम उदयपुर के कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं और उनसे बात करते हैं। नाम बताएं सर आपका। भूपेंद्र जैन है। उदयपुर के संसदीय क्षेत्र में जो पिछले सालों में कुछ काम हुए, आप संतुष्ट हैं, नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये जानते साहब, राम राज्य आ गया है। जब से राम मंदिर बना है और उसके बाद हिंदुस्तान में राम राज्य आएगा और इतना बढ़िया आएगा और आने वाला भविष्य और शानदार होगा। और इस क्षेत्र से भी जो रावत साहब को खड़ा किया है वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उदयपुर में हमें उम्मीद है कि जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं वो सारे कार्य करवाएंगे वो, और हमें पूरा विश्वास है। अब तक जो काम हुए हैं उसमें बिल्कुल संतुष्ट हैं। बीजेपी के राज्य में जितने कार्य हुए हैं उनसे बड़ा काम उससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ है और हम पूरी उदयपुर की जनता बहुत संतुष्ट है उनसे। आपका नाम बताएं। प्रवीण खमेसरा। क्या लगता है उदयपुर सीट पर इस बार ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स का मुकाबला है, दोनों ही अधिकारी हैं, तो जनता स्वीकार करेगी? जनता बिल्कुल स्वीकार करेगी, रावत साहब को स्वीकार करेगी मोदी जी की वजह से। जो काम हुए हैं उदयपुर में पिछले सालों में, अर्जुन लाल जी मीणा जो यहाँ पर सांसद रहे हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। एयरपोर्ट का एक्सपेंशन देख लें आप, रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन देख लें, रोड्स का डेवलपमेंट देख लें। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अच्छी पोजीशन में जीतनी चाहिए और जीतेगी। नाम बताएं सर आप। जयेश चंपावत, व्यापार संघ अध्यक्ष। उदयपुर संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अर्जुन लाल जी मीणा जो पिछले लंबे समय से उदयपुर में 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में वो अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते फील्ड में नहीं आ पाए और कम नजर आए। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में कुछ नाराजगी है, आपको लगता है उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, पिछले बार से लगभग 1 साल पहले उनको थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य को लेकर तो अब अपन कैसे कह सकते हैं कि किसका, मेरा भी हो या किसी का भी हो, निश्चित रूप से स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ा सा फील्ड में नहीं थे, लेकिन वो जनता समझती है। लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब होने के बाद में भी संसद में और जहाँ भी जाए उन्होंने उचित स्थान पर अपने उदयपुर की समस्याएं रखी थी। और अर्जुन लाल जी मीणा ने खुद ने स्वास्थ्य के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की और माननीय मोदी जी ने एक अच्छे प्रशासक को आज उदयपुर में एक लोकसभा का टिकट दिया है। निश्चित रूप से वो अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे और उदयपुर में जो विकास हुआ है पिछले 10 सालों में हमने भी देखा है, जो विकास हुआ है अप्रत्याशित है। अभी आप देखें, एक हाईवे का जो निकला है, जो देबारी से, जो हाईवे पे जितना लोड उदयपुर में रहता था वो अभी कम हो गया। इसी तरह से एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 बन रहा है, 650 करोड़ 700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। रेलवे का बहुत बड़ा सेक्टर बन रहा है। ये सारे केंद्र की सरकार की योजनाएं थी। वंदे भारत ट्रेन चली। तो मेरे हिसाब से ये सांसद जो बनेंगे वो एक तरफा जीत है और उदयपुर की जनता भी चाहती है कि विकास की ओर अग्रसर हो। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे की सबसे बड़ी सौगात जो अहमदाबाद ब्रॉडगेज शुरू हुई यहाँ पर, अहमदाबाद से सीधी कनेक्टिविटी हो गई, उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल, इतना बढ़िया उदयपुर की जनता के लिए हो गया है। साउथ के कनेक्शन के लिए ट्रेनें थोड़ी कम चली है, लेकिन बहुत जल्दी वंदे भारत भी इस रूट पे चलने वाली है, बहुत जल्दी गुजरात मेल आने वाली है। तो निश्चित रूप से उदयपुर की जनता इतना फायदा लेगी कि इतने वर्षों में नहीं था। रेलवे की स्थिति बताता हूँ मैं, 10 साल पहले अपन अगर कोई स्टेशन पे चले जाते तो वहाँ लगता था कि यार ट्रेन कितनी लेट है, लेकिन आज इतना अपडेट है कि आप घर से ही पता चल जाएगा कि ट्रेन है कि नहीं है प्लेटफॉर्म में। गंदगी इतनी थी, आज इतनी स्वच्छता हुई है। तो क्या है, मतलब ये एक मोदी जी का जो विजन है वास्तव में अद्भुत है। मतलब मोदी जी का काम जो देखा गया है
वो अद्भुत है। पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदुस्तान का नाम हुआ है, अपने पासपोर्ट का जो एक ताकत बनी है, वो सारा जनता समझती है और जनता ने मन बना रखा है। चाहे किसी से भी पूछेंगे, मोदी के अलावा कोई भी नहीं है। मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में जरूर हमारे हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि मोदी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं। जी, बिल्कुल। कहीं पर भी अगर चुनाव की बात होती है तो मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार उदयपुर के पूर्व कलेक्टर जो थे ताराचंद जी मीणा, उन्हें टिकट दिया है। पहले भी अभी विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि गौरव वल्लभ को टिकट मिला था, उससे यहाँ के कांग्रेसियों में काफ़ी नाराजगी थी और उसका परिणाम भी उन्होंने भुगता था। तो ऐसे में क्या इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को किसी एक अधिकारी को टिकट देना और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्हें दरकिनार करना नुकसानदायक साबित हो सकता है? बिल्कुल, लोकल लीडर्स को चुनाव लड़ाना, लोकल लीडर तो एक बार चुनाव लड़ने को मूड में नहीं है, क्यों? उनको पता है कि यार हमें हारना है, वो बुरी कदर से हारना है। तो एक आईएएस अधिकारी जो रिटायर्ड होके, सेल्फ रिटायर्ड होके आए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं वो एक खाली फॉर्मेलिटी पूरी होगी। मेरे अंदाज से इस बार कांग्रेस जमानत भी बचा पाए या नहीं बचा पाए, ये भी संशय है। कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर जो है वो चुनाव यहाँ लड़ा जाना है। नाम बताएं सर। मेरा नाम रवि शर्मा है। एक्चुअली मैं यहाँ से लोकल नहीं हूँ, बट मैं ओवरऑल बोलना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो अभी काम कर रही है, मतलब आप मोदी का चेहरा ना देखें, विकास को देखें आप काम करें तो काफ़ी बहुत कुछ किया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डायरेक्ट ट्रेन है, एयरलाइंस हैं, रोड सब व्यवस्था, पूरी जल व्यवस्था है, ट्रेन वंदे भारत ट्रेन सबसे बड़ा योगदान रहा रेलवे का। तो जनता जो है विकास को लेके मतदान करेगी और मैं आगे भी कहना चाहता हूं सभी को कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान का यूज़ करें और मोदी सरकार को वापस लाएं और अग्रिम शुभकामनाएं। मोदी जी की 3 गारंटियां थी जो उन्होंने पूरी की है, उसको लेकर भी लोग काफी खुश हैं। पहला उन्होंने कहा था कि मैं 370 हटाऊंगा, दूसरा उन्होंने बताया था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और तीसरा जो सीएए कानून पास करना था। ये तीनों गारंटियां मोदी की पूरी हो गई है। तो ये जो तीनों गारंटियां पूरी हुई है उसका एक तरफा फायदा मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल सर, मिलने वाला। यही कारण से मोदी जी ने जो किया है वो कर दिखाया है। इसी आत्मविश्वास के साथ में मोदी जो, और जो आप बोल रहे हैं टिकट व्यवस्था जो है, मोदी जी जो भी टिकट व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि पर्सनली देखे जाता है, आदमी का आचरण सबको देखा जाता है, उसके हिसाब से टिकट वितरण किया जाता है। और वो सोच समझ के काफ़ी पुरानी प्रचलित पार्टी है, तो जो टिकट वितरण किया जाता है बिल्कुल सोच समझ के किया जाता है, तो हमको उसके साथ देना चाहिए। और जो भी टिकट, जनता पार्टी से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, मैं नहीं सभी को। बिल्कुल। आप देखिए उदयपुर में भी अगर लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो इस बार जो ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स का मुकाबला है उसमें एक तरफ मन्नालाल रावत हैं जो उदयपुर में आरटीओ रह चुके हैं, आरटीओ अधिकारी रह चुके हैं और अभी राजस्थान में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। ऐसे में उन्हें उदयपुर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से ताराचंद मीणा जो यहाँ के उदयपुर के पूर्व कलेक्टर थे, उन्हें टिकट मिला है। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स को स्वीकार जनता करेगी या नहीं करेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अभी मोदी लहर है और मोदी की 3 गारंटियां जो उन्होंने कहा वो पूरा हुआ है, इसको लेकर पूरी तरफ सब तरफ हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही नाम है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी है तो गारंटी है। इन शब्दों के साथ लोग इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक। तो उदयपुर से आपने जनता का मूड देखा, वहीं जोधपुर में भी हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों का मन टटोला। जोधपुर भारत के पश्चिमी हिस्से का सबसे बड़ा शहर है। थार का रेगिस्तान जोधपुर की सरहद से शुरू होता है और पाकिस्तान में मीलों तक फैला हुआ है। यहाँ की हर चीज निराली है, तो राजनीति भी यहाँ पर कुछ अलग है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार लगातार मैदान में हैं। 2 बार वे यहां से लोकसभा सदस्य चुनकर संसद में जा चुके हैं। उनके सामने कांग्रेस ने करण सिंह उचियाडा जो कि एक बिल्डर हैं, उनको मैदान में उतारा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। इतने दिनों में जब से गजेंद्र सिंह शेखावत करीब 10 साल रहे हैं पहले वो मंत्री भी रहे। पिछली बार जब पहली बार वो लोकसभा सदस्य बने थे तो उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था, और इस बार उनको बहुत बड़ा महकमा जल शक्ति मंत्री बनाया गया। और जो पश्चिमी राजस्थान है पूरा, वो पानी की समस्या से ग्रसित रहा है। हालांकि आजकल इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी दूर दराज के कई इलाकों में पानी की समस्या अभी तक है। आप क्या मानते हैं कि सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में जो अपेक्षाएं थी आपकी, उन पे वो खरे उतरे हैं? कोई उनके जो कामकाज हैं या जो विशिष्ट तौर से कोई बड़ी योजना है वो पूरी हुई हैं?
वो कोई भी स्कीम में खड़े नहीं उतरे हैं और न उन पर वोट बनता है। गजू बन्ना को इस बार वोट हम तो नहीं देंगे। क्या कारण रहा है? कारण उनके कोई काम दिखे नहीं हम लोगों को। चाहे जल शक्ति मंत्री रहे, जल का उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया राजस्थान के अंदर। वैसे जोधपुर के होते हुए जोधपुर में कोई जल शक्ति का कार्य नहीं किया जल का। जो घर घर तक नल पहुंचाने की बात है, दूर दराज के इलाकों में पानी पहुंचाने की बात है, तो आपके ध्यान में ऐसा कहीं है कि अभी भी वहां पानी नहीं पहुंचा है? जहाँ मेरा व्यवसाय है उजिलिया गांव के अंदर, वहाँ पाइपलाइन आ चुकी है, लेकिन पानी आज तक नहीं आया। साल भर के अंदर पाइप लगे हुए साल भर हो गया लाइन का, पानी नहीं आया अभी तक उसमें कभी। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने अपनी शुरुआत छात्र राजनीति से करी थी और जोधपुर विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उनको आज भी गजू बना के नाम से यहाँ ज्यादा जाना जाता है। लोग उनका पूरा नाम लेने के बजाय उनको गजू बना कहा करते हैं। आप क्या मानते हैं कि कितने काम उनके पूरे हुए या बाकी हैं? गजेंद्र सिंह जी को मोदी जी के आह्वान पर जोधपुर की जनता ने बहुत अधिक वोटों से दोबारा भी जिताया। अपेक्षा थी कि इस बार जल शक्ति मंत्री बने तो जोधपुर को तो कम से कम जो मरुस्थलीय एरिया है इसमें पानी की भयंकर किल्लत है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसको आशा थी कि जोधपुर की जनता के लिए गजेंद्र सिंह जी को जल शक्ति मंत्री होते हुए यहाँ पे ये निदान करेंगे। लेकिन 10 साल होने के बाद भी आज तक जोधपुर को पानी की किल्लत और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसमें आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हो कि क्लोजर क्लोजर क्लोजर। क्यों नहीं इस जल की समस्या का समाधान हुआ, जबकि ये केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री है। इसलिए जनता में भयंकर रोष है और अपेक्षा करेंगे कि उचियाडा जी या गजेंद्र जी या जो भी इस बार हमारी जोधपुर की समस्या का जो जल से संबंधित समस्या है उसका तुरंत प्रभाव से निदान करेंगे। जोधपुर के लिए ये जाना जाता है कि एक बार जोधपुर शहर को खाली करने की नौबत आ गई थी। बरसों पहले की ये बात है। कारण था कि पानी की तंगी, यहाँ पर पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था। जो पारंपरिक जल स्रोत रियासत काल के थे उन पर जनता निर्भर थी और उसके बाद में इंदिरा गांधी कैनाल और उससे राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जोधपुर तक पानी पहुंचा और जो कहते हैं एक कहावतों में कि जोधपुर खाली हो जाता या जोधपुर छोड़ के लोग चले जाते, वो नौबत नहीं आई। आप क्या मानते हैं कि अब भी कोई पानी को लेकर समस्याएं हैं? पानी की तो समस्या ही है, जोधपुर में काफ़ी टाइम से चल रही है और मैं खुद गजू बना के पास एप्लीकेशन लेके गया था। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, सब कुछ किया, काम नहीं किया। काम तो वो करते ही नहीं है, इसलिए इस बार गजू बना का वोट का कोई अधिकार है ही नहीं, हम नहीं दे पाएंगे उनको वोट। अच्छा, पिछली दोनों बार आपने उनको वोट दिया था? हाँ दिया था, वो पिछली बार वो अलग थे, इस बार जल शक्ति मंत्री थे तो हमने सोचा हमारी पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई। वो उन्होंने जोधपुर के लिए एक भी काम नहीं किया, खाली एक ही सपना दिखाया, एलिवेटेड रोड मैं ला रहा हूँ, लेकिन नहीं आई, वो भी बस यही है। जोधपुर की यातायात की समस्या के समाधान के लिए एलिवेटेड रोड के काम पूरा हो चुका है, इसका सर्वे का काम पूरा हो चुका है, प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है, लेकिन इसकी आधारशिला, इसका शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ है और जोधपुर के लोगों को इसको लेकर उम्मीद है। आप क्या मानते हैं? जोधपुर में एलिवेटेड रोड है वो अभी तक बनी नहीं है, ना मेरे को अभी तक कोई संभावना है बढ़ने की। प्लान बनते रहते हैं लेकिन प्लान कभी सक्सेस नहीं हुआ अभी तक तो। इसलिए गज्जू बनना से हम ये चाहते थे कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था पूरी हो, लेकिन जोधपुर में पानी की व्यवस्था अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। 4 दिन 5 दिन से बराबर 1 2 4 बंद रहता पानी और फिर आता है। ऐसा नहीं शहर में ऐसा पूर्ण हो गया है, गाँवों में तो पानी आने का सवाल ही नहीं। इसलिए वोट तो जनता देख के देगी या नहीं देगी वो दूसरी बात है। आप क्या मानेंगे? हम कहते हैं वो पानी की समस्या के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कार्य के अंदर क्या है कि पब्लिक जो है वो थोड़ा भटक गई है, तो उसके अपोजिट में लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं? गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब पहले कृषि मंत्री थे तब भी राजस्थान के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज राजस्थान के अंदर आप देखिए कि कोई भी ऐसे कमी पूरी नहीं की है उन्होंने, ना तो जल शक्ति मंत्री रहते हुए की है और ना ही कृषि मंत्री रहते हुए की। आज पश्चिमी राजस्थान में देखो आप, औरतें जो है मीलों चल के पानी लेके आती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या ये है और ये खुद पश्चिमी राजस्थान से
सांसद चुन के गए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। और जो ये कहते हैं कि हर घर नल होगा, हर गांव तक जल पहुंचाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है। आप क्या मानते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं? कौन से उनके काम अभी तक प्रोजेक्ट चल रहे हैं या आने हैं या कोई अधूरे हैं? देखिए सर, ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव है। तो हम तो मोदी जी की नीति और नीतियों पे चलने वाले हैं। देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कई जगह कोई छोटी मोटी अगर सांसद से गलती हो जाती है तो मोदी जी को देख के उनको पब्लिक को, उनके कुछ काम के बारे में आपको ध्यान है? उनके मेरे को अच्छा काम, सबसे बढ़िया मैंने उनके साथ जुड़ के काम किया था कोविड के अंदर, जो उन्होंने कोविड सेंटर खोला था यहाँ पे। तो उन्होंने तन मन से, और हम भी उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छे काम किए, पब्लिक को बहुत फायदा भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो कह रहे भी काम नहीं हुआ, काम तो देखिए हो ही रहा है और आगे भी होते रहेंगे। आप क्या मानते हैं? मैं तो 2 शब्द कहूंगा साहब कि जनता का भला होना चाहिए, भले सांसद कोई हो। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? जातिवाद के खिलाफ और कुछ नहीं, बात यहाँ सांसद की हो रही है। 2 बार वो सांसद बने हैं यहाँ से, तो जो एक सांसद से अपेक्षित जनता का भला होना चाहिए, उन्होंने किए हैं। विसर्जन करो मैडम। हाँ, विसर्जन करो, विसर्जन करो। ये कहा गया है सब जगह, कोई भी कार्यकर्ता निराश होकर ही आ रहा है, इसलिए जनता वोट देना कम ही पसंद करेंगे। आप क्या कहेंगे? के फिल्मी रंग उन्होंने सांसद जोधपुर में 2 बार रह चुके हैं। उन्होंने एलिवेटेड रोड तो सबसे बड़ी उन्होंने उनके अथक प्रयासों से ही हुआ है। प्लस एक जोधपुर में अभी भी उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी उन्होंने स्वीकृति दिलाई थी। तो वो गजू बना की ही मेहरबानी है। पानी की समस्या तो है ही है, फिर भी वो पूरा भरकट प्रयास कर रहे हैं। और साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं इस बार जो ये पानी की समस्या है वो जल्द से जल्द इसको निपटारा करने की कोशिश करेंगे। और हम तो गजू बना के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। खासकर हम नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है, इसलिए हम इसके साथ ही हैं गजू बना। राजस्थान की बात जब चलती है तो राजस्थान में पानी की समस्या या सूखे अकाल का जिक्र सबसे पहले आता है। राजस्थान को लेकर पिछले सालों से जो राजनीति छाई हुई रही है वो छाई हुई रही है ईआरसीपी को लेकर। जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान की समस्या को लेकर ये राजनीति होती रही है। लगातार अलग अलग मंच पर इसको लेकर प्रश्न उठते रहे। लेकिन अभी जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की जो पानी की समस्या वो भी अभी तक जीवित है। और अभी इसको लेकर भी जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और जो एलिवेटेड रोड का शिलान्यास अब तक नहीं हो सका है, जो कि जोधपुर शहर की यातायात की समस्या का समाधान कर देगा, इस बात को भी लोगों ने रखा है कि ये काम तो कम से कम हो जाए।